हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। 175 नंबर की फुल तैयारी, प्रथम खंड, द्वितीय, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे। इसी वीडियो से सारे क्वेश्चन आएंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। भाई वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य प्रथम खंड से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में से नहीं है। इसका सही आंसर है डी, प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकताओं में से नहीं है, क्या नहीं है देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसका सही आंसर आपका मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा के द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है। इसका सही आंसर है आपका, आप ही बता दीजिए, चलो 500 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, एक वयस्क को लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो भाई कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है बी, 400 से 500 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है 3.5 kg। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आयु को संक्रमणों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। तो भाई ये है भाई शिशु, ए। क्वेश्चन नंबर आंसर ए। 9वां क्वेश्चन है, अपरा का वजन प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसका सही आंसर है आपका बी, 1/6। अगला क्वेश्चन, स्तन पान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना आवश्यक होता है। तो भाई इसका सही आंसर है आपका डी, 500 किलोग्राम। 10वां क्वेश्चन, किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है। सभी को पता है भाई ये तो इसका आंसर है सी, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो भाई कितनी होती है, सभी बताइए। इसका आंसर है सी, 60। क्वेश्चन नंबर 12, धात्री माँ योजना का संबंध है, कैसे है भाई। इसका सही आंसर है अनाथ बालकों की सूची से। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा। तो वसा कितनी आवश्यकता है एक वयस्क के लिए। इसका सही आंसर है आपका ए, 20 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व। तो भाई सभी हैं, उपरोक्त सभी, आयरन, जल, लोहा, सभी। क्वेश्चन नंबर 15, शिशुअवस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है, क्या की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पर फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, यहाँ से आपके द्वितीय खंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में गठित किया था, यानी कि डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कायाकल्प योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो कायाकल्प योजना किससे संबंधित है, स्वास्थ्य बीमा से, टीकाकरण से, स्वच्छता से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, उसका जो वो है ऑप्शन नंबर सी, 1999 में किया गया था। भारत में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन का पुष्टिकरण किया गया। तो बाल अधिकार सम्मेलन का पुष्टिकरण किस वर्ष किया गया था, 1992 में किया गया था, यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कब गठित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को कब गठित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 में गठित किया गया था। आपके सन वाले क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। 2017 में ऐसे ही 17 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, एक सदस्य होने चाहिए अनुसूचित जाति या जनजाति का। सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति के अध्यक्ष थे, वो थे आपके कुंवर सिंह, यानी कि बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आपकी कब प्रारंभ की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2008 में प्रारंभ की गई थी।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो प्रधानमंत्री ग्राम योजना किसके अंदर आती है? वो आती है आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लिए कितने जिलों को चुना गया था? तो कितने जिलों को चुना गया था? वो है आपका 100 जिलों को चुना गया था। यानी कि अब हम 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इंदिरा आवास योजना IAY क्या उपलब्ध कराती है? तो क्या उपलब्ध, आवास से ही समझ गए होंगे, ग्रामीण गरीबों के लिए आवास, यानी कि जो अभी आवास योजना चल रही है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कब स्थापित किया गया? अधिकारिता विभाग कब स्थापित किया गया था? वो किया गया था 2012 में, सन 2012 में, सी नंबर वाला। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन खालिस्तान हेतु एक कार्यक्रम है, तो कौन सा कार्यक्रम है? पोषण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो वो है आपका शिक्षा। भाई आपकी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। PMGSY का आरंभ अर्थ खालिस्तान से हुआ था, तो वो हुआ था 2000 सन में हुआ था। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। महिला मुखिया वाले परिवार को खालिस्तान कहा जाता है। जिस घर में महिला मुखिया होती है उस परिवार को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मात्र सत्यात्मक कहा जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। यूनिसेफ खालिस्तान के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ किसके लिए कार्य करती है? पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के लिए कार्य करती है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों। 17 नंबर का क्वेश्चन। जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय योजना कब प्रारंभ किया गया? आश्रम विद्यालय योजना 1990 से 1991 में प्रारंभ किया गया था। 18वां नंबर का क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। 2005 में हुई थी। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, 2005 में हुई थी। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। सांकेतिक बाल विकास सेवा का आरंभ वर्ष खालिस्तान में हुआ था, तो कौन से वर्ष में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1975 में हुआ था। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 20 नंबर का क्वेश्चन है। स्वच्छता में संपन्नता की ओर निम्न में से किसका टैग लाइन है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छता उद्यमी योजना। तृतीय खंड के प्रबंधकीय गुण के वेरी मोस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले संचार एवं परामर्श से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, संचार अपनाने में लोगों की मदद करता है। कौशल, नवाचार, इसमें से कोई नहीं, या फिर विविधता। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। संचार की प्रक्रिया में उद्देश्य कौन है? तो मनुष्य, परग्रही, पशु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। अभी जो 1 से 20 तक क्वेश्चन चलेंगे वो बिल्कुल मोस्ट IMP क्वेश्चन है, और ऐसे ही यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। समाज खालिस्तान के बिना बदल नहीं सकते और विकास नहीं कर सकते, तो किसके बिना विकास नहीं कर सकते? वो है आपका संप्रेषण, यानी कि बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो के लास्ट में जो IMP क्वेश्चन रहेंगे वो तो आपको 100% रखे ही मिलेंगे एग्जाम में। संचार सामाजिक अंतर क्रिया की एक प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग खालिस्तान, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखें हम 5वां। विभिन्न खालिस्तान के जरिए उपयोगी विकास संबंधी संदेश लक्ष्य समूह तक पहुंचाए जाते हैं, तो कहां तक पहुंचाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संचार पद्धतियों के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। 6वां क्वेश्चन। खालिस्तान के कारण लोग चीजों को अलग अलग ढंग से देखते समझते हैं, तो किस किस? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी, विश्वास, रवैया और विश्वास। 7वां क्वेश्चन रहेगा आपका, महिलाओं में प्राकृतिक रूप से बेहतर संचार खालिस्तान होती है, तो क्या होती है उनमें? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपकी मौखिक योग्यता, यानी कि बी नंबर वाला। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। इस वीडियो से आपकी 100% तैयारी की जाएगी। इंटरनेट की सफलता की कुंजी है संचार, पत्र, टेलीविजन। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना। 9वां क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका। दुनिया भर से कौन सी सूचनाओं को एकत्र किया जाता है, यानी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, तो वो है आपका उपरोक्त सभी, शिक्षा की, सहायता और चिकित्सा, यानी कि सभी की सूचना एकत्र की जाती हैं। लोग पुराने मित्रों से कैसे जुड़ सकते हैं, यानी कि पुराने मित्रों से लोग कैसे जुड़ सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोशल नेटवर्किंग साइटों से जुड़ सकते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों, समाचार पत्र खालिस्तान वाहक है। पिक्चर, धन, विचार, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विचार। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है आपका, समाचार
पत्रों का पाठक खालिस्तान के संपर्क में रहता है, तो खालिस्तान के संपर्क में क्या रहता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक मामलों का। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारी प्यारी भाइयों बहनों, भारत में रेडियो प्रसारण खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है, तो भारत में रेडियो प्रसारण किसके माध्यम से किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल इंडिया रेडियो के जरिए किया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने इनमें से किस क्षेत्र के विकास की घोषणा की है? किस क्षेत्र के विकास की घोषणा की है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्र का। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, इसके बाद जो टॉपिक चलेगा उसमें से आपको बिल्कुल 100 में से 100% क्वेश्चन आएंगे ही। विश्वविद्यालय को किस पर विचार करना चाहिए? तो विश्वविद्यालय को किस पर विचार करना चाहिए? उपरोक्त सभी पर विचार करना चाहिए। जी हाँ हमारी प्यारी बहना, 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, कार्यात्मक साक्षरता से खालिस्तान हासिल होती है, तो क्या हासिल होती है इसमें से आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवन की गुणवत्ता। 17 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, समाचार पत्र को क्या कहा जाता है? तो समाचार पत्र को इनमें से क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक शक्तिशाली माध्यम कहा जाता है समाचार पत्र को। दूसरों से बात करते समय कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है? दूसरों से बात करते समय कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी चीजें महत्वपूर्ण रहती हैं। उच्चारण, स्वर और जोर देना। संचार करते समय क्या चीज हमें यही सही मार्ग पर बनाए रखती है? संचार करते समय कौन सी चीज है जो हमें सही मार्ग पर बनाए रहती है? वो है अपने विचारों को व्यक्तिगत करना, यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या चीज श्रोता की रुचि बनाए रखेगी? क्या चीज है जो श्रोता की रुचि बनाए रखेगी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी चीजें श्रोता को बनाए रखेंगी। विकास की अवधारणा पंचवर्षीय योजना के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। सामाजिक अधिकारों में खालिस्तान शामिल नहीं होंगे, तो क्या इसमें से शामिल नहीं होंगे? राजनीतिक तबके का संरक्षण। 22 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है? तो पसंद के अनुसार कौन सा समूह होता है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वयंसेवी समूह। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, इसी वीडियो से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। सामुदायिक विकास खंड खालिस्तान में आरंभ किए गए थे, तो सामुदायिक विकास खंड खालिस्तान में कब आरंभ किए गए थे? 1952 में आरंभ किए गए थे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में खालिस्तान को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई थी, तो किसमें से इसको प्राथमिकता दी गई थी? उपरोक्त सभी को प्राथमिकता दी गई थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1993 में हुई थी। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है? सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जीवन गुणवत्ता सुधार, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक एकीकरण। 27 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 से 2017 तक थी। जी हमारी प्यारी बहनों, 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, नीति आयोग के सदस्य कौन थे? नीति आयोग के सदस्य उपरोक्त सभी लगा देना है आपको, यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2002 से 2007 तक थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्षित समूह योजना का उदाहरण है। अब इसके बाद आपके चलेंगे नेतृत्व, विकास, संप्रेषण, सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन की वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है? तो टीम निर्णय लेने का जोड़ा बताना है। अनुक्रिया और अल्पसंख्यक नियम का अभाव, यानी कि बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 32 नंबर का क्वेश्चन, ग्राम सेविका खालिस्तान का उदाहरण है, तो ग्राम सेविका किसका उदाहरण है ये बताना है आपको इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर है स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता का उदाहरण है ग्राम सेविका। वह समूह है जिसे व्यक्ति अपना मानता है, जिसके मानदंडों और उद्देश्यों को वह स्वीकार करता है। तो ऐसा कौन सा समूह है? वो है आपका संदर्भ समूह, यानी कि बी नंबर वाला सही आंसर है। किस सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों
और का होना आवश्यक है, यानी कि शुल्कों का होना आवश्यक है, तो वो है आपका विद्यालय। ए नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वह दो या अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ है जिसके बीच समान व्यय का स्थापित तरीका होता है, तो वो है आपका समूह, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो वो समूह बन जाता है आपका। 36 नंबर का क्वेश्चन, पोस्टर खालिस्तान का एक रूप है, तो पोस्टर इनमें से किसका रूप है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दृश्य सहायता उपकरण। पोस्टर दृश्य सहायता का उपकरण है। हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया, तो ये तो सभी को पता ही होगा, वो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फीडबैक। हमारे बारे में जब कोई फीडबैक ले लेगा तभी जानकारी प्राप्त करेगा। संचार खालिस्तान प्रदान करने का कार्य है, संचार खालिस्तान प्रदान करने का कौन सा कार्य है, प्रशिक्षण, सूचना, संदेश या फिर ज्ञात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूचना। 39 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लक्ष्य खालिस्तान मदद करते हैं, तो काय में मदद करते हैं, प्रेरित करने, सफल होने, कार्य करने, संचार करने, तो संचार करने में मदद करते हैं लक्ष्य, यानी कि डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, तथ्यों का संरक्षण किसका एक चरण है, तो तथ्यों का संरक्षण किसका एक चरण है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कार्यक्रम योजना। ये आपका चतुर्थ खंड है, इसी खंड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाल्य विकास का परिचय। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट रहेगी, तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, पूर्व बाल्यावस्था की आपको विशेषताएं बतानी है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, बाल मनोविज्ञान का संश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है, तो ये सभी होते हैं, यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी हमारी प्यारी बहनों, शिशु प्रसव की प्रक्रिया को खालिस्तान अवस्थाओं में विभाजित किया गया, तो कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। 1 से 20 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। संचार सामाजिक अंतर क्रिया की एक प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग खालिस्तान में विभाजित होते हैं, तो वो है आपकी लोकतांत्रिक, यानी कि डी नंबर वाला आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चों की विकृत का एक कारण है, तो अपंग बच्चों की विकृत का एक कारण है वो है हड्डी, मांसपेशी या जोड़, यानी कि ए नंबर वाला। किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक प्रसन्नता रचना में नाटकीय वृद्धि होती है, तो वो है आपका गर्भ की अवधि, यानी कि डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है, तो वो बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं विशेष रूप में खालिस्तान होती हैं, तो भावनाएं किस रूप में होती हैं ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी तीव्र होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नौमा, इनमें से कौन विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आता है, विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर डी बाल कल्याण योजनाएं। 10वां क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्यावस्था आयु को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, खिलौना अवस्था, विद्यालय पूर्व आयु, तो इसको कहते हैं टोली पूर्व आयु, यानी कि सी नंबर वाला। 11वां क्वेश्चन, बच्चे जिन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उन्हें कहा जाता है, तो किन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उसको क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जन्मजात आवश्यकताएं कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु का विकास सही क्रम क्या है, गर्भस्थ शिशु का विकास सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी डिंब अवस्था और पिंड अवस्था। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी हैं, तो सृजनात्मकता की विशेषताएं बतानी है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, लक्ष्य, निर्देशक, सृजन और प्रक्रिया। 14 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया आपको ये बताना है, तो वो है आपका जीन पियाजे, यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपके जो लास्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है, तो खालिस्तान किससे सीखता है, सूझ से सीखता है।
16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक बल तत्व कौन सा है? तो बल तत्व कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, संवेदन, कल्पना और चिंतन। 17 नंबर का क्वेश्चन, घर में वातावरण है आपके, घरेलू आगंतुक होने चाहिए, तो घरेलू आगंतुक कैसे होने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अच्छे द्विभाषी यानी कि अच्छी भाषा होनी चाहिए। 19 नंबर का क्वेश्चन, घरेलू अधिगत के दौरान बच्चे निम्न के विकास के प्रयोग करते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कल्पना। 20 नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो पूर्व शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी होते हैं ये तीनों। शाला पूर्व परिचय यानी कि शाला पूर्व परिचय के क्वेश्चन करेंगे यहाँ से हम। जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? तो उपरोक्त सभी क्रियाएं करता है। 22 नंबर का क्वेश्चन, परिपक्वता तथा सीखना दोनों ही खालिस्तान के उदाहरण हैं, तो परिपक्वता और सीखना किसके उदाहरण है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास के उदाहरण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये भाई आपके, निम्न में से कौन सा विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, शिक्षा का विशेष उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी यानी कि डी नंबर वाला। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? तो विशिष्ट शिक्षा में इसमें से क्या सम्मिलित है ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट शिक्षा विद। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भाषा विकास की अवस्थाएं नहीं है? जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, कौन सी भाषा विकास की अवस्थाएं नहीं है? तो समाजीकरण, बाकी ये सभी हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या है? भाषा विकास की आखिरी अवस्था बतानी है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाक्य निर्माण। जी हाँ हमारी प्यारी भाइयों बहनों, 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 आर का अर्थ बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पढ़ना, लिखना और गणित। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, वह कक्षा जहां विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह कहलाती है, तो वह कौन सी कहलाती है? आपको बताना है, रिसोर्स रूम कहलाती है, यानी कि सी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस प्रकार के शिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं? तो वो करते हैं आपके स्कूली शिक्षक। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यवस्था किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो वो विशिष्ट बालक है आपका प्रतिभावान बालक, यानी कि बी नंबर वाला सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बाल देखभाल संरक्षण के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे आपके। असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है आपको बताना है, तो वो कहलाता है असामान्य बालक कहलाता है, यह ए नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, मनो अभियान का उपयोग खालिस्तान अपराध के लिए किया जाता है, तो बाल अपराध के लिए किया जाता है, ए नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर होता है, तो मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर कितना होता है? 80, 70, 90, 60, तो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 70। 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करता है? तो SWF, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ICCW। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानसिक मंडन का सबसे सामान्य कारण है? तो कौन सा सामान्य कारण है? वो है आपका गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्या, यानी कि सी नंबर वाला आपको करेक्ट आंसर है। नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे किस श्रेणी में आते हैं? गूंगे बहरे किस श्रेणी में आते हैं? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक विकलांगता में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों, हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी फीडबैक, यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन, कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोगी की गई शिक्षण विधि कौन सी है? तो कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोगी शिक्षा विधि है वो है उपरोक्त सभी, हस्त विधि, श्रवण यंत्र विधि, चिन्ह भाषा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लक्ष्य खालिस्तान मदद करते हैं, तो लक्ष्य काय में मदद करते हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संचार करने में लक्ष्य मदद करते हैं। बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, बाल संरक्षण हेतु योजना क्या है, तो बाल संरक्षण हेतु योजना कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। अब आपके बाल विकास के इसी चैप्टरों से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 100% वीडियो को अच्छे से देखिएगा। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, तो बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, तो शिशु के मस्तिष्क का कितना भार होता है, इसका करेक्ट आंसर है 350 ग्राम होता है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है, 3 माह के बाद बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास कैसे होता है ये बताना है, तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 380 दिन लगते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष में। वैसे तो 3 वर्ष में पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। एक बच्चे की बुद्धि का विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, तो बुद्धि के विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि इनमें से कौन सी है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो विकासीय विधि यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है तो क्या है, आपको बताना, उत्कर्ष विधि, प्रतिभाशाली विधि, प्रखर विधि, सामान्य विधि, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामान्य विधि।